तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक समान वैद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2, क्या है दोनों के वैद्युत वाहक बल क्या समान है और उनके आंतरिक प्रतिरोध क्या बराबर है। तो दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई तो इनका तुल्य वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में सही विकल्प क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या दो बैटरियां जुड़ी, जो दो बैटरियां क्या की गई हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, क्या की गई हैं समांतर क्रम में जोड़ी गई है। तो दो बैटरियां क्या की गई हैं समांतर क्रम में जोड़ी गई है जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्या R1 तथा R2 है। तो ये क्या की मान ली A और B के बीच क्या की गई हैं, दो विद्युत वाहक बल क्या समान है, दो बैटरियां E1, इसका विद्युत वाहक बल है, इसका E2 है और इसका प्रतिरोध R1 है और इसका R2 है। तो प्रतिरोध क्या है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा R2 प्लस R1 बटे R1 R2। तो R1 और R2 क्या है दोनों बराबर हैं। जब R1 और R2 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा R1 यहाँ रख देंगे और क्या हो जाएगा R1 R2। तो यहाँ पर यदि क्या है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जब क्या दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर क्या होगा हो जाएगा 2/R1 या 1/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा R1/2। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R1/2 या R2/2। तो दोनों क्या होंगे, R का मान क्या होगा R1/2 और R2/2। चूंकि विद्युत वाहक बल क्या है E बराबर क्या है E1 बराबर E2। तो क्या है दोनों के वैद्युत वाहक बल क्या बराबर हैं और जो कि E1 है E2 क्या है दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 और R1 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 का मान क्या है R से अधिक है और R2 का मान नहीं क्या R से अधिक है। तो देखिए क्या यहाँ पर हो जाएगा क्या R से क्या है R1 का मान अधिक है, R1 क्या है R से, यहाँ क्या है R1 से अधिक R है और R2 से भी क्या है अधिक R है। तो R2 से भी अधिक R से क्या है R1 से कम R है और R2 से भी क्या है कम है। एक सेकेंड, यहाँ पर जो R1 है जाएगा, एक सेकेंड यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि क्या है देखिए R का मान कितना हो जा रहा है R1 का आधा हो जा रहा है, यानी क्या है R हमारा क्या है कम है। तो R का मान क्या है कम है किससे R1 से और R का मान कम है किससे R2 से। तो ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या R का मान क्या है अधिक है R1 का और R2 का मान कम है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर R1 बराबर क्या था R2 है, दिया ही है। नेक्स्ट कह रहा है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या है भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या है भी है, ये छूट गया था। तो अपवाह वेग क्या भी है, यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा। तो हम जानते हैं अपवाह वेग I बराबर क्या होता है NeAVD, I बराबर होता है NeAVD। तो NeAVD यानी अपवाह वेग VD बराबर I बटे NeA। तो ये बराबर हमारा क्या होगा VD बराबर क्या है, यहाँ पर क्या दे रहा है कह रहा एक चालक तार है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा I बराबर NE पाई R स्क्वायर। ये समीकरण हो गया एक। कह रहा है कि क्या प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या भी है, यदि उसी धातु को दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा। तो क्या करते हैं अब इसकी त्रिज्या दोगुनी करके क्या करें उसमें धारा 2I प्रवाहित कर देते हैं। तो हमारा V' अपवाह वेग क्या होता है V' हो जाएगा। तो क्या गया I मतलब 2I हो गया, धारा क्या हो गया 2I हो गया NE और VD यानी पाई R स्क्वायर, यानी क्या हो गया इसमें कह रहा किया त्रिज्या को क्या कर दिया जाए त्रिज्या दोगुनी कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारा V' बराबर हो जाएगा कितना I बटे 2 NE पाई R स्क्वायर। तो V' हमारा क्या था पहले B था, ये हमारा क्या पहले वाला B है।
तो हमारा क्या था, पहले v था और क्या हो गया, बाद में आधा हो गया, यानी VD/2 हो गया। तो बाद में क्या होगा, V/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बाद में क्या जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारावाही मापी का प्रतिरोध R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए क्या है, हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमारा क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें क्या है, इसके बीच हमारा जो तुल्य प्रतिरोध क्या है, सभी का क्या तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर क्या किया हमने, बैटरी से जोड़ दिया। अब इसको क्या किया, हम बैटरी से जोड़ते हैं। जब बैटरी से हमने जोड़ दिया तो सभी का क्या प्रतिरोध R है, धारावाही मापी का प्रतिरोध क्या R है, प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध क्या, यहाँ पर इसका भी क्या प्रतिरोध R है। चूंकि हमारा क्या है, इसका बटे इसका कर देंगे, या इस दोनों का बटे कर देंगे, क्या R/R बराबर R/R, दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर क्या होगा, ये इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि क्या ये संतुलित हो गया। तो अब ये हमारा क्या, इसमें धारा नहीं प्रवाहित, क्या ये दोनों क्या हो गए, एक साथ हो गए। तो हमारे इसको मान लेते हैं क्या, इन दोनों को मान लेते हैं क्या R1, इसको मान लेते हैं, इन दोनों को क्या मान लेते हैं R2। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर 2R और R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2R। तो दोनों क्या समांतर क्रम में, दोनों क्या ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों क्या हो गए समांतर क्रम में हो गया। तो हमारा RE बराबर हो जाएगा 2R गुणे 2R बटे 2R धन 2R। तो कितना होगा, 2 दूनी 4 R स्क्वायर 4R स्क्वायर बटे 4R। तो क्या होगा, 4 से 4 कट गया, R स्क्वायर से R कट गया, यानी कितना आ गया, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया R। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। कर एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो हमारा विशिष्ट चालकता बराबर होता है सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ। तो सिग्मा इंटू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ρ हो जाएगा बराबर 1। तो हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता है, हमारा क्या है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता सिग्मा है, और हमारा क्या रो है, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता। ये हमारा क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का करा विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसी पर निर्भर नहीं करता। तो कर तापक्रम पर निर्भर करेगा, नहीं, पदार्थ पर नहीं, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर नहीं, तो किस पर करेगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। कर अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करता है। तो हम जानते हैं Vd बराबर क्या आता है, E कैपिटल E टाउ अपान यम। तो Vd प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, Vd प्रोपोर्शनल टू होता है E। कर Vd और वैद्युत क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है, Vd प्रोपोर्शनल टू E क्या करेगा, ओम के नियम का पालन करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, कर वैद्युत वाहक बल E का एक सेल का प्रतिरोध R सिरों से जुड़ा है। कर वैद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से क्या जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होता है E बटे V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो E माइनस हो जाएगा क्या हमारा, E माइनस V बटे V इंटू R। तो हमारा हो जाएगा क्या, R बराबर हो जाएगा हमारा E माइनस V इंटू R बाई V। तो E माइनस V इंटू R बाई V, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट, कर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर होता है RA अपान L, RA बटे
यल। आर का मात्रक कितना है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया यानी क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो ओम मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे। कर प्रतिरोध की बीमा, तो आर की बीमा क्या हो जाएगी? हम जानते हैं V बराबर क्या था? आई इंटू आर। तो आर बराबर होता है क्या? V अपान आई। तो आर की बीमा हो जाएगी, तो हमारा V का बीमा हो जाएगा कितना? V का होता है यम, चूँकि V बराबर होता है कितना होता है? V बराबर होता है W बटे Q। तो W यानी क्या? विभवांतर है, तो V की बीमा हमारी क्या हो जाएगी? V की बीमा हो जाएगी W, कार्य की बीमा ML2T-2, ML2T-2, आवेश की बीमा AT। तो हमारा V की बीमा अब यहाँ पर हो जाएगा ML2T का पावर -3A इनवर्स बटे I का बीमा क्या हो जाएगा? A। तो हो जाएगा हमारा R का बीमा हो जाएगा ML2T का पावर -3 और A का पावर -2। ए का पावर कितना आ जाएगा हमारा? -2। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ML2T-3, ML2T-3 A -2 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? सी वाला सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये वाला क्या है? टोटल। ये हमारा जो टोटल था ये क्या होगा? यहाँ पर ये ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में क्या संबंध है? तो J बराबर I बराबर क्या था? I बराबर होता है NE/AVD। J बराबर I अपान A। J बराबर होता है कितना? I बटे A। J बराबर होता है कितना? I बटे A। तो I बराबर क्या? NE/AVD। तो हमारा क्या है? अपान A से A कट गया, NE/VD। J बराबर क्या था? NE/VD। J बराबर होता है हमारा NE/VD यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो हमारा विशिष्ट चालकता का मात्रक होता क्या है? सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। तो रो, तो हमारा सिग्मा का मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा? रो का मात्रक होता है कितना? ओम मीटर। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही।